कैलोट्रोपिस दक्षिण भारत की एक सदाबहार खरपतवार है। यह तमिलनाडु में भी मिलती है। अक्सर सड़क किनारे उगी रहती है। कुछ साल पहले डिजाइनर गौरी शंकर और उनकी पत्नी एलन सॉप ने पाया कि कैलोट्रोपिस के रेशों से ऊन निकाली जा सकती है। मुझे ये बात दिलचस्प लगी कि इस पौधे के इर्द गिर्द कितने कीड़े और परिंदे मंडराते रहते हैं। मैं बाहर गया और कुछ रेशे जमा किए। मैंने एक सनबर्ड को इसे घोंसला बनाते देखा, तो मैंने कुछ रेशे इकट्ठे किए और घर लौटकर एलन को वीडियो कॉल पर दिखाया। देखो तो सही, क्या कमाल की चीज है। गौरी शंकर का परिवार बुनकरी के पेशे से जुड़ा रहा है। वो कपड़ा उद्योग को भली भांति जानते हैं और पर्यावरण पर उसके असर को समझते भी हैं। यानी कपास की खेती में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक, रेशों को डाई करने में लगने वाले रसायन, दूषित होने वाला पानी और नदियों में रिस कर जाने वाली विषैली गाद। इसलिए इस दंपति ने काम करने का अलग ढंग चुना। वे कहते हैं कि उनके तरीके में किसी रसायन का इस्तेमाल नहीं होता और वो पूरी तरह टिकाऊ है। लेकिन शुरुआत में गलतियां भी हुई। हमारा काम सितंबर में शुरू हुआ। हम इन फलियों पर काम कर रहे थे, लेकिन अक्टूबर में ये अचानक गायब हो गया। ठीक है, अब देखना है कि क्या किया जाए। तो चलिए तने से शुरू करते हैं और हम तने के रेशों पर काम करने लगे। ये बात है 2015 की, जब उनकी कंपनी फाबोग शुरू हुई थी। कैलोट्रोपिस के रेशों से वे अब आला दर्जे के वेगन ऊन निकालते हैं। ज्यादातर काम हाथों से होता है। डंठलों को काटकर उनसे रेशा निकालने के लिए मशीन में डाला जाता है। फिर रेशों को एक तय समय तक कुकर में भाप दी जाती है। फिर धुलाई करते हैं और मरोड़ कर सुखाते हैं। सुखाने के बाद हम धागे निकाल सकते हैं। फलियों के भीतर से रेशमी धागों को फिर से सुखाया जाता है। इस चरण में कपास को घोल में डाला जाता है। इनका कहना है कि वे सिर्फ जैविक, बारिश में भीगा कपास ही इस्तेमाल करते हैं। अनार से तैयार प्राकृतिक डाई या लाल भूरे कत्थे वाली डाई से ही ऊन रंगी जाती है। सभी चीजें प्राकृतिक रूप से सड़ने वाली होती हैं। हैरानी की बात है कि इसमें कोई गाद नहीं आता। इंडस्ट्री में तो इस शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता। जब किसी इकाई को जैविक और शून्य उत्सर्जन वाली इकाई के रूप में प्रमाणित किया जाता है, तो बात सिर्फ इसके पानी वाले पहलू पर लागू की जाती है। फाबो की गाद पूरी तरह जैविक होती है। कंपनी इसका कुछ हिस्सा अपने जैविक उर्वरक में डालती है। धान उगाने वाले किसान लंबे समय से जानते रहे हैं कि कैलोट्रोपिस में पोषक तत्वों की भरमार होती है। खेतों में पौधे रोपने से पहले किसान मिट्टी में कैलोट्रोपिस का चूरा मिलाकर 10 से 15 दिनों के लिए छोड़ देते हैं। सोखने की प्रक्रिया पूरी होते ही जमीन को अपने मतलब के तमाम पोषक तत्व मिल जाते हैं और फिर उसे किसी दूसरे उर्वरक की जरूरत नहीं होती है। असली मुश्किल इस प्रक्रिया पर अमल की है। मजदूरी काफी महंगी होती है और ये पौधा बड़ा नाजुक मिजाज भी है। पानी मिला हुआ उर्वरक एक प्राकृतिक कीटरोधक की तरह भी काम करता है। इस तरह से कीड़ों को फसल और लोगों से दूर रखता है। मैंने एक बड़ी बोतल अपने दोस्त को दी, जिसके बड़े से घर में मच्छरों की समस्या थी। उसने छिड़काव किया और मच्छरों का झंझट खत्म। हम बड़े खुश हुए। उसने कहा, तुम लोग तो यही बेचो, ये सोना है, सोना। वो कहने लगे, कपड़ा वपड़ा छोड़ो, ये ज्यादा जरूरी है। फाबोग का कैलोट्रोपिस वाला उर्वरक और कीटरोधक अब दक्षिण भारत की 6000 हेक्टेयर जमीन में डाला जाता है। ये इलाका फुटबॉल के 8000 मैदानों के बराबर है। फाबोग का तागा और कपड़ा कोई और कंपनी बनाती है, हर महीने 150 किलो। सह संस्थापक एलन सॉप का कहना है कि उनका बहुत सा कपड़ा जर्मनी जैसे देशों में टिकाऊ फैशन कंपनियों को भेजा जाता है। डाई का काम फाबोग अपने यहाँ ही करती है। कंपनी के मुताबिक उसके उत्पादों की मांग बढ़ रही है क्योंकि बहुत थोड़ी सी कंपनियां ही अपनी समूची उत्पादन प्रक्रिया में एक टिकाऊ और शून्य कचरे वाला ऑपरेशन चला पाती हैं।
हमें आखिर तक अपने मूल्यों पर खड़ा रहना होगा। बात ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, बात तब पूरी बनेगी जब हम रेशे की अपनी तमाम ज़रूरतों को आखिर तक निभा सकेंगे। कैलोट्रोपिस बड़े ही काम का पौधा माना जाता है। फाबोग इसका और बढ़िया इस्तेमाल करना चाहता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए कंपनी अपनी फसल उगाने की योजना बना रही है। फिलहाल कंपनी के पुडुचेरी दफ्तर में सिर्फ 5 लोग काम करते हैं, लेकिन आगे जल्द ही और लोगों की जरूरत पड़ेगी।